कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे किसानों को अंबाला पटियाला बॉर्डर पर रोका गया है। यहां पर किसानों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया है। किसानों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। तो किसानों का हल्ला बोल दिल्ली में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इससे पहले भी कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर उतरे। हालांकि कोरोना को लेकर कई बार वापसी उनकी घर करा दी गई, लेकिन एक बार फिर से कृषि कानून को लेकर सरकार की घेराबंदी की तस्वीरें। लेकिन उसी बीच आपको बता दें कि जो किसान कूच कर रहे थे दिल्ली का, जो अन्नदाता यहां पर आ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया है। उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उन्हें रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, जो मांगे किसानों की हैं, जो भी किसान कह रहे हैं, जो अपील कर रहे हैं, उसे आखिर कौन सुनेगा? आखिर अन्नदाताओं की कौन सुनेगा? वही दूसरी ओर सरकार भी तमाम कोशिश कर चुकी है आश्वासित करने के लिए इन किसानों को, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कोरोना काल के बीच कुछ वक्त के लिए ये जो प्रोटेस्ट है, धरना है, वो रुक गया था, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें आपके सामने हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंबाला बॉर्डर पर रोक लिया गया है और ऐसे में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है। कई मेट्रो स्टेशन दिल्ली में प्रभावित हुए हैं, जिनको आज 2 बजे तक बंद रखा जाएगा। पंजाब और हरियाणा में किसानों का ये कूच, दिल्ली में किसानों का हल्ला बोल, यानी कि लगातार कई जगहों से किसानों का हल्ला बोल नजर आ रहा है। और जब कृषि कानून अमल में लाया गया था, जब कृषि कानून की बात की गई थी, उसके बाद से संसद से लेकर सड़क तक किसानों का हल्ला बोल नजर आ रहा था। इस मामले को लेकर जो विरोध है वो शुरू हो चुका था। तमाम पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी इन किसानों के साथ कृषि कानून के आने के साथ ही शुरू हो गया था। अब एक बार फिर से दिल्ली में किसानों का यह हल्ला बोल, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन तक इस्तेमाल किए गए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कृषि बिल के विरोध में किसानों का हल्ला बोल। हरियाणा, पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच किया है और दिल्ली में प्रदर्शन से अलर्ट है। 30 संगठनों का किसानों को समर्थन मिला है। किसानों ने कल से दिल्ली कूच शुरू किया था, हालांकि बॉर्डर्स पर अब उन्हें रोक दिया गया है। प्रदर्शन में किसानों का नारा है, घेरा डालो, डेरा डालो, ये नारा दिया गया है। बंगाल में भी 21 संगठनों का किसानों को समर्थन मिल रहा है और धीरे धीरे समर्थन बढ़ता जा रहा है। कृषि बिल के विरोध में किसानों का यह हल्ला बोल, जिसको लेकर दिल्ली में अलर्ट कर दिया गया है। हरियाणा, पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच किया है और 30 संगठनों का किसानों को समर्थन साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसानों ने कल से दिल्ली का कूच शुरू किया था। प्रदर्शन में किसानों का नारा है, घेरा डालो, डेरा डालो। तो कृषि कानून को लेकर सरकार की घेराबंदी की तस्वीरें भी सामने आ रही है, लेकिन आखिर ये किया क्यों जा रहा है, घेराबंदी क्यों की जा रही है, इसके बारे में जानकारी आपको हम देते हैं। कृषि कानून जब लाया गया, जब कृषि कानून की बात की गई थी, तभी से विरोध के ये स्वर उठने लगे थे और अब एक साथ मिलकर कई संगठन आपस में सामने आ रहे हैं, जिनका समर्थन किसानों को मिल रहा है। और अब एक बार फिर से ये जो आंदोलन है वो रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, मजबूती पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मोनिका मेरे साथ जुड़ गई, उनसे जानकारी लेते हैं। मोनिका, देखिए, कृषि कानून को लेकर सरकार की घेराबंदी की जा रही है। घेरा डालो, डेरा डालो, इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। किसानों की आखिर सुनी क्यों नहीं जा रही? और जब बार बार आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो किसान आखिर मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्या कुछ जानकारी मोनिका और मिल पा रही है? और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अब इस बार किसान जो है वो आर्या पार के मूड में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही है, कई फ्लाईओवर ऐसे जहां पर से बैरिकेडिंग जो है वो नीचे फेंक दी गई। और हरियाणा और मैं अगर बात करूं दिल्ली के बॉर्डर्स और इसी के साथ पंजाब के बॉर्डर्स, यहां पर बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है और जहां जहां पर रोकने का प्रयास किसानों को किया जा रहा है, वहां पर और उग्र वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और किसानों ने साफ कह दिया था कि अगर हमें रोका गया तो हम और भी उग्र आंदोलन करेंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों पर किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, तो हर वो पैतरा आजमाया जा रहा है जिससे कि किसानों को रोका जा सके। लेकिन जहां जहां पर इस तरह के रोकने के प्रयास हम देख रहे हैं, वहां वहां पर और भी जो गुस्सा है किसानों का वो और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब जो किसान है वो आर्या पार के मूड में नजर आ रहे हैं। और इस पर लगातार आप देख भी सकती हैं कि राजनीति के गलियारे से लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही हैं और राजनीति अब इस पर होती हुई नजर आ रही है। चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, प्रियंका गांधी हो, ऐसे में तमाम तरह के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं और समर्थन करते हुए यहाँ पर किसान को नजर आ रहे हैं तमाम नेता।
बिल्कुल मोनिका, आपके पास फिर से आएंगे एक बार। अब्बास मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास, देखिए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है, कृषि कानून को लेकर घेराबंदी सरकार की जा रही है। फिलहाल के लिए अपडेट क्या कुछ है? अब्बास सुन पा रहे हैं हमें? अब्बास, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब्बास, देखिए मेट्रो प्रभावित है, कई रूट्स को बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए ताजा अपडेट क्या कुछ है? बॉर्डर पर यहाँ पर देखिए कि तमाम जो ये पुलिस कर्मी है यहाँ पर जो तैनात है, यहाँ पे गाड़ी के फैसलाबाद दिल्ली की तरफ आई है और किसानों को तो बहुत पहले ही रोक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम जो बैरिकेड लगे हैं, हर एक गाड़ी किसान दिल्ली ना पहुँचे। तो ये किसान जो है प्रमुख सीमाएं बॉर्डर है सब कुछ कर दिया गया है और जो दिल्ली के मुख्य अधिकारी है वो पंजाब के अधिकारी सब कुछ संपर्क में है और जो किसानों की मेहनत है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो वो जानकारी जो है अब्बास, इससे पहले भी प्रदर्शन जब किया गया था, किसान जब सड़कों पर उतरे थे, तब ये कहा जा रहा था कि जो कृषि कानून के खिलाफ विरोध हो रहा है उसी के तहत बातचीत की जा रही है और कई मंत्रियों के साथ बातचीत की गई है और ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं सहमति बन जाएगी, लेकिन उसके बाद सहमति बनती हुई नजर नहीं आई। मामला ठंडा पड़ गया। कोरोना काल के वजह से कई गाइडलाइंस की वजह से कई जगहों पर किसान वापस धरने से हट गए, लेकिन एक बार फिर से जब ये धरना अब मजबूती पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? क्या आश्वासन जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, किसान उसको मानने को तैयार नहीं है? वो प्रदर्शन से तो ये लग रहा है कि और अभी वो किसान से संतुष्ट नहीं, क्योंकि हर 15 दिन हर एक महीने में किसान जो है इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि अभी आप कह सकते हैं कि जो सरकार की तरफ से जो बातचीत का सिलसिला जारी है किसान आगे और किसान खत्म हो गए, वो अभी किस तरीके से जो है वो सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए देखिए आज का जो प्रदर्शन है बहुत तेजी प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं बॉर्डर में वो तो किसानों ने तो बिल्कुल अब्बास, आपसे और तमाम जानकारी हम लेते रहेंगे। मोनिका लगातार मेरे साथ बनी हुई है। मोनिका, देखिए साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं है। देखिए बहुत सारे पहलू हैं इस प्रदर्शन के। जब शुरुआत इस प्रदर्शन की हुई तो कहा जा रहा था कि किसान खुद सड़कों पर उतरे, लेकिन बाद में विपक्षियों का समर्थन जब मिला तो यह कहा जा रहा था कि राजनीति बहुत गरमाई हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं जो समर्थन विपक्षी पार्टियों का है वो इस धरने प्रदर्शन को और मजबूती दे रहा है। मोनिका, मेघना, समझने वाली बात है कि यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से बहुत प्रयास किए गए कि किसानों को समझाया जाए कि ये बिल उनके विरोध में नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है कि जो किसानों को समझाने में यहाँ पर कामयाब सरकार नहीं हो पा रही है और ऐसे में इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष उठा रहा है। और यहाँ पर आप मैदान में देख रहे हैं कि तमाम तरह के बयान जो है वो अब आने लगे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, केजरीवाल भी यहाँ पर समर्थन करते हुए किसान बिल का नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम किसानों का समर्थन करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर किसान जो है वो भी पीछे हटने को राजी नहीं है। वहीं केंद्र सरकार भी बैकफुट पर आने के लिए अभी फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रही है और यहाँ पर प्रशासन की तैयारी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अब आगे ये देखना होगा मेघना कि जो प्रशासन की तैयारी है वो कितनी कारगर साबित होगी किसानों को रोक पाने में, क्योंकि देखिए प्लानिंग बहुत बड़ी की गई है। लगभग 1 लाख कहेंगे कि किसानों के इकट्ठा होने की संभावना है दिल्ली में। जिस तरीके से बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे हैं जो किसान, तो ऐसे में यही संभावना जताई जा रही है और जो बैठक हुई थी किसानों की उसमें यही फैसला लिया गया था कि 1 लाख के करीब जो है किसान यहाँ पर दिल्ली कूच करेंगे, इकट्ठा होंगे और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा कि वो किसानों की बात माने। तो ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर कौन बैकफुट पर आता है, किसानों की बात मानी जाती है, क्या सरकार जो है वो बैकफुट पर आएगी या फिर क्या कुछ देखने को मिलेगा। मोनिका, दूसरा पहलू इसका ये कहता है कि जो अन्नदाता है देश के, उनको इस तरह की चीजें झेलनी पड़ रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठंड काफी है, ऐसे में उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये इस मामले को लेकर एक और पहलू सामने आ रहा है। ऐसे में
क्या सरकार इस मामले को लेकर कोई पहल कर सकती, क्योंकि जाहिर तौर पर किसान है, देश के अन्नदाता है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं, कहीं ना कहीं सरकार को मानना भी पड़ सकता है। बिल्कुल, और मेघना यही वजह है कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता है, और ऐसे में सभी नेता जो है, बड़े नेता विपक्ष के, वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी का बयान सामने आया है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। तो इस मुद्दे को विपक्ष जो है वो हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। और साथ ही साथ केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को समझाया जा सके। ये प्रयास लगातार जारी है कि ये बिल उनके विरोध में नहीं है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि किसानों की भी हट है कि वो इस बिल को नहीं मानते हैं, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। और हो भी सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही है मेघना, यहाँ पर जो किसान है वो आर या पार के मूड में है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये तस्वीर बदलती हुई अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि किसानों ने कह दिया था कि जहां भी उन्हें रोकने का प्रयास किया जाएगा वहां पर वो और भी उग्र आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, जो कि तस्वीरें बयां करती है। जहां पर भी उनको रोकने के प्रयास किए गए, हम हरियाणा बॉर्डर की बात करें, पंजाब बॉर्डर की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। फ्लाईओवर से बैरिकेडिंग जो है वो फेंकी जा रही है, साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस से भी झड़प नजर आ रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। तो ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल किसी का मूड बैकफुट पर आने का नजर नहीं आ रहा है। सुभाष चौधरी फिलहाल हमारे से जुड़ गए हैं, किसान नेता है। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुभाष जी, देखिए दिल्ली में किसानों का हल्ला बोल है, लगातार अन्नदाता ये कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जाए, सरकार तक अपनी बात को रखा जाए, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या संभावनाएं नजर आ रही है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी, और किस तरह की मांगे हैं आपकी? देखिए, अध्यादेश जो लाई है सरकार, और उसके बाद में जो शोषण किसान के साथ और किसान नेताओं के साथ हो रहा है, ये बिल्कुल अत्याचार कर रही है सरकार। सरकार उठा रही है, नेता जो किसान नेता हैं, जो किसानों की आवाज उठा रहे हैं, उनको बंद कर रही है। ये तो केवल जो हो रहा है, ये किसान मतलब सरकार जो व्यवहार कर रही है, ये व्यवहार एक किसान के ऊपर इस तरीका का बिल्कुल जात मतलब एक बहुत ही गलत व्यवहार है। इस पर देखो किसान बिल्कुल मूंड में है, और अगर किसान का ये अध्यादेश वापस नहीं ले तो सरकार से बिल्कुल जवाब मांगेगा जी। सुभाष जी, देखिए एक और बड़ी बात है कि सरकार तमाम कोशिश कर रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्षी जो है वो आपको समर्थन दे रहे हैं, इसलिए आपका समर्थन बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गया है, और राजनीति की जा रही है पूरे मुद्दे को लेकर। किसान खुद ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा है? देखो, कोई राजनीति नहीं है, कोई मुद्दा जो किसान के पेट का मुद्दा है। किसान कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जूझा और सबसे ज्यादा फाइट करी और सबसे ज्यादा आगे रहा और देश का योगदान दिया, और आज उसके पेट पर अगर कोई वार करेगा तो उसमें आप कुछ भी कहेगा, विपक्ष का काम है या किसी का कोई काम नहीं है। आज किसान को दिख रहा है कल तेरा दिन खराब होना है। बिल्कुल सुभाष जी, देखिए तस्वीरें जो दिखा रही हैं वो ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपकी जो रणनीति है फिलहाल के लिए वो नासफल हो रही है, और लगातार कई बॉर्डर्स पर जितने भी किसान आए उनको रोक दिया गया। तो आगे आप क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या है? क्या ये आंदोलन जारी रहेगा? सरकार से क्या कुछ मांगे आगे रहने वाली है? आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन नहीं रुकेंगे, आंदोलन आगे, रणनीति तैयार हो रही है, राष्ट्रीय नेतृत्व लगे हुए हैं, सारा सिस्टम बैठेगा, फिर आंदोलन दिल्ली के सिस्टम से ही काम होगा, और ये अध्यादेश इनको वापस लेना पड़ेगा, एमएसपी को जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सुभाष जी, देखिए एक और बड़ी बात है कि सरकार कोशिश कर रही है कि आश्वासित किया जाए कि आपके खिलाफ नहीं है बिल, भले ही बहुत लोग समर्थन में है आपके, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार आश्वासन दे रही है, सरकार की सुन तो लीजिए। आप लिख के क्यों नहीं दे रहे भाई? लिख के आप कानून बना दो, एमएसपी पे कानून बनाए सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। आप आश्वासन से आश्वासन तो दे ही रही हैं आप जी। आप अध्यादेश लाए हुए इतने दिन हो गए, आप आश्वासन दे रहे हैं, आप लिख के क्यों नहीं दे रहे? आप एमएसपी पे कानून क्यों? आप तो कारपोरेट को समर्थन कर रही है सरकार। बिल्कुल, सरकार कारपोरेट को लड़ा करना चाहती हूँ। आप किसान नेता है, क्या आपको सरकार पर भरोसा नहीं? क्योंकि आश्वासन जो दिए जा रहे हैं उनमें साफ ये कहा जा रहा है कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, तो ऐसे में क्यों आखिर किसानों को विश्वास नहीं हो रहा है केंद्र सरकार पर? जब केंद्र सरकार कानून बना सकती है, अध्यादेश ला सकती है, तो एमएसपी पे कानून बनाए, विश्वास है, विश्वास करेगा भाई। हम पे विश्वास नहीं था, आपने जब हम पे एक कानून लाए हो, आप किसान के ऊपर कानून लाए हो, तो आप एमएसपी पे कानून क्यों नहीं लाते कि एमएसपी पे कोई भी माल बाहर या अंदर नहीं, मंडियों के अंदर एमएसपी से कम माल निकला जाएगा, उस पर कानून क्यों नहीं लाते सरकार? तो उन पर विचार करे सरकार, और सरकार जो है उस पर आए। अगर सरकार अपने जो वादे किए हैं, जिन बातों को आप बर्गली कह रहे हो, उसे लिखित दे और उस पर कानून बनाए।
ठीक है, आप इन बिलों में, आप इन कानूनों में क्या बदलाव चाहते हैं या पूरी तरह आप इनका खंडन करते हैं कि हमें ये पसंद नहीं और ये बिल जो है ये पूरी तरह से किसान विरोधी है? ये पूरा ही बिल किसान विरोधी है और हम इस पर पूर्ण तरीका से खंडन करते हैं कि भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं है, किसान के साथ बिल्कुल किसान के पेट के अचार है। ठीक है, तो आगे की आपकी क्या कुछ रणनीति रहेगी? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फिलहाल अभी सरकार भी बैकफुट पर आने के लिए राजी नहीं है, तो ऐसे में आपकी आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी? देखिए, रणनीति ये है कि हमारी जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग चल रही है और मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा, अगली रणनीति तैयार की जा रही है, उसमें आगे के लिए भी आंदोलन और तेजी से लाए जाएंगे। बिल्कुल सुभाष जी, धन्यवाद। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह से उत्पात मचाना, बैरिकेडिंग तोड़ना और फ्लाईओवर से बैरिकेडिंग को नीचे फेंकना ये सही नहीं? आप किसान है, अन्नदाता है, शांति का प्रतीक आप लोग हैं, तो ऐसे में इस तरह से आप किसान नेता है, आपको समझाना चाहिए कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक किया जाए। मोनिका, फिलहाल के लिए हमारा संपर्क टूट गया है सुभाष जी से। आपके सवाल वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब बेहद जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को मानना पड़ेगा या फिर सरकार को मानना पड़ेगा। जो आर पार की लड़ाई है इसको खत्म करना बेहद जरूरी है। लेकिन मोनिका देखिए, तस्वीरें आपके सामने है और साफ तौर पर किसान नेता को आपने सुना कि अभी उनका ये कहना है कि आगे की रणनीति जो मर्जी हो लेकिन आंदोलन जारी रहने वाला है, सरकार को लिखित में देना होगा। लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और लिखित को लेकर जो बातें किसान नेता ने जो मांगे रखी हैं उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया फिलहाल के लिए सामने नहीं आई है। मेघना, देखिए यही देखने को मिल रहा है कि भरोसे की कमी है। किसानों को यहाँ पर सरकार पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। सरकार, केंद्र सरकार चाहे कितना भी कह ले कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्यों किसान कह रहा है कि हमें लिखित में चाहिए कि आप इसमें कोई किसी तरह का कोई विरोध यहाँ पर किसान के लिए नहीं होगा? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर विश्वास की कमी है। यहाँ पर जो किसान है वो केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहा है क्योंकि जब ये कानून तैयार किया गया तो किसी तरह की कोई सलाह यहाँ पर नहीं ली गई और यही उनका कहना है, यही उनका रोष है कि आखिर क्यों हमारी कोई सलाह नहीं ली गई, हमारे लिए ये बिल बनाया गया, हमारी सलाह क्यों नहीं ली गई? तो यहाँ पर जो एक बड़ी चीज है वो यही देखने को मिल रही है कि विश्वास की कमी है केंद्र सरकार पर। किसान जो है वो भरोसा नहीं कर पा रहा है। मेघना, बिल्कुल मोनिका, देखिए ये कहा जाता है कि 2 बजे तक जो मेट्रो स्टेशन है कहीं वो बंद रहेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहेगी। कई रास्ते बंद कर दिए गए, कई रूट्स पर, कई सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन फिलहाल 2 बज चुके हैं, तो तस्वीर अब क्या कुछ सामने आ रही है? क्या कोई अपडेट है? किसानों ने क्या वापस कूच किया है या फिर हल्ला बोल जारी है? क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए मेघना, हल्ला बोल जो है वो लगातार जारी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसान जो है वो आर्या पार की मूड में नजर आ रहा है और ऐसे में कोई भी प्रवक्ता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, देखिए तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही है। देश के अन्नदाताओं के साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन देश के अन्नदाता फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। आर पार की ये लड़ाई होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ आप कहेंगे? आर पार की लड़ाई है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि ये आंदोलन कुछ दिन पहले पूरे देश में था, कई राज्यों में था, आज सिर्फ पंजाब में होकर क्यों रह गया? ये सोचने की बात है। पंजाब में चूंकि कांग्रेस की सरकार है और इसको पूरी तरीके से कांग्रेस की सह दी जा रही है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, बीच में रेल रोकी गई थी इसी किसानों के द्वारा। उस समय भारत सरकार से संबंध स्थापित करके और पंजाब सरकार ने रेल को चालू कराया जी। तो क्या इस धरने प्रदर्शन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की सहूलियत या सहयोग या किसानों के लिए कोई मध्यस्थता नहीं करा सकती है पंजाब सरकार? तो ये इससे परिलक्षित होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है कैप्टन साहब की और कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ये आंदोलन को पीछे से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, अश्विनी जी हमारे साथ फिलहाल एक किसान नेता जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा किसान लिखित में कुछ नहीं दे रही है। एमएसपी को लेकर कानून बनाने को तैयार है सरकार और बोल रही है, वर्बली बोल रही है, लेकिन लिखित में नहीं दे रही है। तो आखिर दिक्कत कहाँ है? लिखित में दे दीजिए, किसान भी शांत हो जाएंगे और आंदोलन भी शांत हो जाएगा। मेरे से सवाल है जी अश्विनी जी। देखिए, लिखित और उसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपको, मैंने पहले भी कहा कि ठीक है अश्विनी जी, आपके पास वापस मैं लौटूंगी। फिलहाल सैफ खान हमारे साथ कांग्रेस नेता है, जुड़ गए। कांग्रेस पर आपने आरोप लगाया तो उनसे जवाब लेते हैं। सैफ जी, देखिए साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि जो किसानों का आंदोलन हो रहा है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस समर्थित आंदोलन है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मुझे बड़े आश्चर्य और हैरानगी होती है जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो है बातें करते हैं जिसमें कोई बुनियाद नहीं होती।
मैं ये बताना चाहता हूं कि 180 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रोटेस्ट हो चुके हैं किसानों जी। ग्रीन पेपर बिल की मांग रखी गई है, उनसे जो है मांगे रखी गई है। और भारतीय जनता पार्टी जो स्टेटमेंट देती है, ये बड़ा आश्चर्य नहीं होता। 2014 में ही किसानों से जब वादा किया गया था 50% मूल समर्थन का, और जीतने के बाद हलफनामा जमा कर दिया जाता है कि ये हमारी सिर्फ चुनावी घोषणाएं थी। तो ये तो किसानों के साथ ये हालत कर रखी। आपको याद होगा कि जो है किसानों पे गोलियां चला के उनको मार दिया गया था, और फिर जो है उन पुलिस वालों उन जो है पुलिस ने जो है एक्सेप्ट तक नहीं किया था कि हमने मारे। वो बहुत बाद में फिर डिटेल सामने आई थी कि जो है किसानों के ऊपर। तो 180 से ज्यादा आंदोलन जो है सरकार पे हो चुके हैं। वो लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं जो है, मगर ये सोती हुई सरकार जो है ये किसान विरोधी सरकार है। आज ये जानते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन होती है हमारे पूरे देश में, वो किसानों की वजह से होती है। अश्विनी देखिए, यहाँ तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपकी सरकार किसान विरोधी सरकार है और आप उल्टा पलटवार कर रहे हैं कांग्रेस पर। देखिए, ये तो अभी कांग्रेस के भाई हमारे जो बोल रहे हैं उनको ये बताना, आपको मैं आपके थ्रू बताना चाहूंगा कि उन्होंने आरोप लगा दिया किसान विरोधी। किसान विरोधी कौन? किसान की एमएसपी बढ़ाए बीजेपी, किसान के खाते में पैसा भेजे डायरेक्ट बीजेपी, किसान को हर सुख सुविधा मुहैया कराए बीजेपी। तो किसान विरोधी बीजेपी कैसे है? इनके पूर्व प्रधानमंत्री जो अब नहीं रहे हमारे बीच में, उन्होंने कहा था 1 रुपए भेजता हूं 15 पैसे पहुंचता है किसानों के पास। आज 1 रुपए का 1 रुपए जाता है, तो किसान विरोधी कौन है ये अपने आप दिख जाता है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, और झांकने के बाद सिर्फ पंजाब में देखे कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब में क्यों है और कैसे बैकिंग दी जा रही है। साहब जी क्या जवाब है? आंदोलन सिर्फ पंजाब में क्यों है, बाकी किसान शांत कैसे हो गए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आंदोलन किसान हर जगह आप पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है? सुन लीजिए, 70%। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कह रहे हैं आंदोलन कैसे जो है, अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है वादे किए थे सरकार से। जो आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या जो अगर आप रजिस्टर करवाएंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ जो किसान है वो सुसाइड कर रहा है। 12,000 से ज्यादा किसान जो है 1 साल में सुसाइड कर देता है। और ये परसेंटेज है सुसाइड करने की भी, ये भी बड़ी है। और जगह जगह देश में जो है प्रदर्शन है, जगह जगह जो है किसान नाराज हैं। तभी 180 से ज्यादा जो है इनके ऊपर, आपको याद होगा कि टमाटर भी फेंके जाते हैं, इन पे प्याज भी फेंकी जाती है। ये टाइम जो है आप उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो सड़कों के ऊपर जो है आपको प्याज और आलू पड़ा हुआ मिला विधानसभा। तो ये सच्चाई है कि हर जगह है इस वक्त हमारा किसान जो है वो परेशान है। उनके मूल समर्थन की बात करते हैं। मुझे अपने कांग्रेस के भाई से सिर्फ यही जवाब दिलवाना किया, डायरेक्ट वो पहुंचाते हैं। आज के देश में सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही आंदोलन क्यों? 1000 करोड़ माफ कर सकती है जब किसानों के ऊपर जब मुश्किलें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो जीतते ही जो वादे भी किए थे। और इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री का बड़ा बयान। बड़ी खबर, किसान नेताओं ने 3 दिसंबर को बात करने की बात कही है। जितेंद्र तोमर का यह बयान सामने आया है। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री का यह बड़ा बयान। किसान नेताओं से 3 दिसंबर को बात करेंगे, जितेंद्र तोमर का यह बयान सामने आया है। किसान आंदोलन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसके बाद जितेंद्र तोमर का यह बयान कि 3 दिसंबर को किसान नेताओं से बात की जाएगी, बातचीत की जाएगी। कृषि मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आ रहा है, जहां पर किसान दिल्ली का कूच कर चुके हैं और लगभग कई बॉर्डर्स पर उन्हें रोक दिया गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच कृषि मंत्री का किसान आंदोलन को लेकर यह बड़ा बयान, 3 दिसंबर को किसान नेताओं से बात की जाएगी। कृषि कानून को लेकर सरकार की घेराबंदी जारी है। हालांकि इस मामले को लेकर फिलहाल जितने भी आश्वासन दिए गए वो आश्वासन नाकाफी साबित होते हुए नजर आए। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां पर कई संगठनों का समर्थन किसानों को मिल रहा है इस आंदोलन के लिए। वहीं कांग्रेस पर भी तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर से कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी किसान विरोधी सरकार है। और इसी बीच बड़ी जानकारी, 3 दिसंबर को किसान नेताओं से बात की जाएगी। जितेंद्र तोमर का यह बड़ा बयान, किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री का बड़ा बयान। किसान नेताओं से 3 दिसंबर को बात की जाएगी। जितेंद्र तोमर का यह बयान आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी।
कई रूट्स प्रभावित हैं। आज कई जगहों पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, जहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ा भी गया है। काफी वक्त पहले से यह आंदोलन शुरू हुआ, जब से कृषि कानून की बातें शुरू हुई तब से ही, और उसके बाद कोरोना काल के चलते, कोविड गाइडलाइंस के चलते यह आंदोलन कुछ ठंडा पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन एक बार फिर से पंजाब में यह लगातार उग्र हो रहा है। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शंकर जी, देखिए, किसान नेताओं से 3 दिसंबर को बात करने की बात यहां पर कही जा रही है। कृषि मंत्री की तरफ से बड़ा बयान है, इस बयान से हम क्या कुछ समझ सकते हैं? इस बयान से ये समझिए मेघना जी कि ये जिस तरह से आंदोलन को देखा जा रहा है, जिस तरह से उठ रहे हैं, जिस तरह से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, उससे सरकार को ये लगा कि अगर हम बयान नहीं देते हैं तो ये किसान हो सकता है आगे और बड़ा आंदोलन करें। इसलिए इस बीच कृषि मंत्री ने ये साफ कर दिया कि 3 दिसंबर को हमने बातचीत के लिए बुलाया है किसानों को। हम बातचीत करेंगे और किसानों की जो हम बात कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। यानी कि जहां तक बात हो रही थी उनकी आय को दोगुनी करने की, तो कृषि मंत्री ने ये कहा है कि हम प्रतिबद्ध हैं, भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाए। हालांकि उन्होंने विपक्ष पर यह आरोप भी लगाया, खासकर कांग्रेस पर, कि वो इस पर राजनीति कर रहे हैं, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन इस आंदोलन के बीच में ये बड़ी खबर है कि 3 तारीख को कम से कम किसान नेताओं से बात करने को तैयार है सरकार। प्रेम शंकर जी, यहाँ पर साफ तौर पर जो किसान नेता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि आगे रणनीति जो भी हो, फिलहाल आंदोलन शांत नहीं होने वाले, लेकिन 3 दिसंबर को बातचीत की जो बयान सामने आया, क्या अब इससे आज का आंदोलन कुछ शांत होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है? कम से कम मेघना, सरकार की कोशिश यही है। बयान कृषि मंत्री का इसीलिए आया है, वो देखने के लगातार पंजाब से किसान ट्रैक्टर, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर बाहर निकल रहे हैं। कई जगह बॉर्डर पर उन्हें रोका गया है, लेकिन जिस तरह से हालात देखने को मिल रहे हैं, सरकार को बयान देना पड़ा सामने आकर, कृषि मंत्री को यह बताना पड़ा कि नहीं, किसानों के साथ ये सरकार खड़ी है। हालांकि किसान नेता आगे और भी आंदोलन को तेज करेंगे, लेकिन कम से कम सरकार ये चाहती है कि अगर ये बयान हम दे देते हैं तो कम से कम आज जो हालात हैं, जो किसान सड़क पर हैं, उन हालातों पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल प्रेम शंकर सिंह जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो साफ तौर पर इस बयान से ये समझ सकते हैं कि सरकार को अब सामने आना पड़ा है, कृषि मंत्री को बयान देना पड़ा है, क्योंकि आंदोलन जो है वो और उग्र होता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में संभावना ये जाहिर की जा रही थी कि किसान मानेंगे नहीं और आर पार की लड़ाई का रुख कर रहे हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अश्विनी जी, देखिए, अब नरेंद्र तोमर ने बातचीत की पहल की बात कही है और कहा है कि 3 दिसंबर को बात की जाएगी। क्या इससे किसान मान जाएंगे? क्या लग रहा है किसान शांत हो जाएंगे? तो हमारा संपर्क फिलहाल के लिए टूट गया है अश्विनी जी से और सैफ जी से भी। हालांकि कृषि कानून को लेकर सरकार की घेराबंदी, दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा सख्त कर दी गई, पंजाब और हरियाणा में किसानों का कूच। लेकिन सरकार को अब सामने आना पड़ा है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मोनिका लगातार मेरे साथ जुड़ी। मोनिका, देखिए, अब बयान भी सामने आ गया है, यानी कि सरकार को यह समझ में आ रहा है कि अन्नदाताओं की बात ना मानना उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकता है, और एक पहल भी सरकार की तरफ से की गई है कि भाई आंदोलन को कुछ हद तक शांत कर दिया जाए। मेघना, देखिए, ये बहुत स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि केंद्र सरकार जानती है कि अगर यहाँ पर किसी तरह से कोई पहल अगर नहीं की जाती तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। क्योंकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आर या पार के मूड में किसान है, और यहाँ पर केंद्र सरकार जानती है कि अगर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता या किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया जाएगा तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे में कृषि मंत्री का यह बयान सामने आना कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत से जो मामला है उसको सुलझाएंगे, और इस तरीके से जो भरोसा दिलाने की कोशिश किसानों को की गई है, यही पहल है, ये स्मार्ट डिसीजन कह सकते हैं कि किसानों को रोकने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि आप प्रदर्शन मत कीजिए, हम आपसे बातचीत करेंगे और इस पर गुस्सा या नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये इसीलिए किया गया, ये डिसीजन इसलिए लिया गया ताकि जो स्थिति नजर आ रही है वो और भी ज्यादा विकराल ना हो, जो परिस्थिति नजर आ रही है। तो ऐसे में मामला शांत कराने के लिए किसानों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है, उसको शांत कराने के लिए यहाँ पर इस तरह का ये बयान दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किसान इस बयान को किस तरह से लेते हैं। मेघना,
बिल्कुल मोनिका, आश्वासन तो पहले भी कई बार दिया गया, कई तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई, बयान सामने आए, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। बीच में यह आंदोलन ठंडा पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन एक बार फिर से पंजाब से खासकर इसकी चिंगारी फिर से उठने लगी है। ऐसे में ये जो बयानबाजी की जा रही थी, आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा था, इसमें यह कहा जा रहा था मोनिका कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस समर्थित आंदोलन है और पंजाब से ही आखिर यह आंदोलन क्यों उठ रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मेघना इस बात को समझने की कोशिश है कि जो किसानों का मुद्दा होता है ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है और कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी दल इस मुद्दे को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं ये राजनीति को आगे पलट सकती है और राजनीतिक गलियारे में भूचाल ला सकती है, क्योंकि जब जब किसानों ने चाहा है तब तब तख्ता पलट हुआ है। तो ऐसे में किसानों को रूठने नहीं देना है, ये केंद्र सरकार की मंशा है, लेकिन किसानों को अपने पाले में रखना है तो ये विपक्ष की मंशा है। ऐसे में यहाँ पर दोनों तरफ से खींचतान जारी है, लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि किसान किस तरफ रुख करते हैं। क्या वो केंद्र सरकार की बातों को मानते हैं, जिस तरीके से जो बयान जारी किया गया है, बातचीत करने का जो की बात कही गई है, उस आश्वासन पर भरोसा करते हैं, या फिर जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि यहाँ पर जो किसान विरोधी बिल है ये, और यहाँ पर जो किसान है हम उनके साथ हैं, उनका वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही है, वो उनका हक है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि इस पर राजनीति और कितनी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि इस मुद्दे का कोई भी दल, कोई भी नेता अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहता। मोनिका, ये भी जैसे कि पहले आपसे सवाल किया था, लेकिन बीच में नेता जुड़ गए थे हमारे साथ, उनसे प्रतिक्रियाएं ली थी, तब ये सवाल था कि 2 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी कि भाई मेट्रो स्टेशंस बंद रहेंगे या फिर जो व्यवस्थाएं प्रभावित रहेगी, लेकिन 2 बजे के बाद अब ये बयान भी आ गया है। तो क्या तस्वीरें, कुछ बदलाव इनमें होता हुआ नजर आया है? क्या किसान वापसी कर रहे हैं? क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी फिलहाल स्थिति जो है वो बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, क्योंकि सुधरने में स्थिति को समय लगता है, ऐसे में अचानक ये बयान आया है तो कह सकते हैं अभी स्थिति जो है उसको स्थिर होने में समय लगेगा। और क्योंकि किसान जो है वो कूच कर चुके हैं, उनको रोकने का प्रयास लगातार जारी है और कई जगह पर जो तस्वीरें आई है, किसानों को रोक पाना यहाँ पर प्रशासन के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। तो ऐसे में स्थिति अभी फिलहाल स्थिर नजर नहीं आ रही है। आम जनता को अभी भी स्ट्रगल सड़क पर करना पड़ेगा, जाम का सामना करना पड़ेगा, मेट्रो जो है वो अभी बहाल नहीं है। तो ऐसे में स्थिति स्थिर होने में समय है। मोनिका, जहां किसानों का साफ तौर पर यह कहना नजर आया कि जिस तरह से यहां पर जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार उसी को लेकर अपडेट आपसे मैं लेती रहूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपका मैं रुख करूंगी। जितेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए गाजियाबाद से। जितेंद्र, देखिए लगातार तस्वीरें हमारे तक पहुंच रही हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कई जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। फिलहाल के लिए गाजियाबाद या आसपास के इलाकों की अपडेट क्या कुछ है? क्या किसान शांत हो गए हैं? क्या बॉर्डर्स पर किसानों ने वापसी करना शुरू कर दिया है? देखिए, गाजियाबाद के हालात बिल्कुल सामान्य बने हुए हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने पहले ही कमर कस ली थी, क्योंकि अंदेशा था कि किसान पहुंचेंगे और मोहननगर और यूपी गेट के सहारे होते हुए वो दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर पुलिस पहले से ही तैनात कर दी गई थी, पैरा मिलिट्री फोर्स भी तैनात है। और खुद डीएम के बयान आए थे सामने। डीएम से प्रेस रिपोर्टर से बात करते हुए ये बताया था कि पुलिस पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है, प्रशासनिक अधिकारी चप्पे चप्पे पर तैनात है। आपको बता दें कि गाजियाबाद का मोहननगर एक ऐसा इलाका है जहां पर कोई भी प्रोटेस्ट होता सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं सब ये लोग। तो किसान वहां पहुंचे थे मोहननगर पर, लेकिन जो क्षेत्राधिकारी केशव कुमार वो भी मौके पर पहुंच गए थे और किसानों के द्वारा वहां पर ज्ञापन देकर उनको वापस लौटाया गया है। किसानों को मनाया गया था। केशव कुमार जो क्षेत्राधिकारी है, काफी सुलझे हुए अधिकारी है और उनके द्वारा निरंतर किसानों से आह्वान किया गया कि आप अपने घर पर वापस लौट जाएं और किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट न करें, क्योंकि कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है वो, और इसमें लेकर जो प्रदर्शन किया जाता है उसमें तमाम लोग जुटे थे, तमाम किसान जुटे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा और बढ़ जाता है और जो प्रोटेस्ट है उससे हल्ला होगा। जबकि आपको बता दें कि पूरी तरीके से जो गाजियाबाद जिला है उसमें 5 लोगों के खड़े होने की अनुमति भी नहीं है। तो ऐसे में जिलाधिकारी ने पहले ही तय कर लिया था कि 30 तारीख तक 144 धारा भी लगी हुई है और इस तरीके कोई हालात गाजियाबाद में ना पड़ने पाए, इसी को चलते पूरी तरीके से पुलिस तैनात कर दी गई है। यूपी गेट पुलिस तैनात है और हालात पूरी तरीके से सामान्य बने हुए हैं। जी जितेंद्र, गाजियाबाद की तस्वीरों की अगर बात की जाए, क्या ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बदलाव नजर आया या फिर ट्रैफिक व्यवस्था कहीं से प्रभावित होती हुई नजर आई इस आंदोलन की वजह से?
देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यातायात विभाग पूरी तरीके से सक्रिय था, क्योंकि यातायात विभाग को भी ये सचेत कर दिया गया था कि किसानों का अगर आंदोलन होगा और किसान सड़कों पर होंगे तो जाहिर तौर पर यातायात विभाग पर खासा असर पड़ेगा, और उसको लेकर यातायात विभाग भी पूरी तरीके से सक्रिय था। हालात पूरी तरीके से गाजियाबाद जिले में सामान्य बने हुए हैं। मोहननगर पर पहुंचे थे कुछ किसान, जिन्होंने हल्ला किया, प्रदर्शन करने की बात की गई, और उनका द्वारा ये कहा गया कि यूपी गेट के होते हुए वो सीधा दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें मोहननगर पर ही रोक लिया गया। केशव कुमार खुद वहां पहुंचे थे और उसके बाद उन्हें वापस अपने घर लौटाया गया। बिल्कुल एक अच्छी पहल थी जितेंद्र। अगर गाजियाबाद प्रशासन की बात की जाए, धन्यवाद पूरी जानकारी तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली से मेरे सहयोगी अब्बास मेहंदी जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। अब्बास, देखिए दिल्ली में खासतौर पर अलर्ट था और वहां पर कहा जा रहा था किसानों का आंदोलन और उग्र होता हुआ नजर आएगा, लेकिन बयान भी सामने आ गया है। 3 दिसंबर को किसान नेताओं से बात की जाएगी और साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि 2 बजे तक का वक्त है, 2 बजे के बाद यह आंदोलन शांत हो जाएगा, उसके बाद जो सेवाएं प्रभावित हुई हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा। क्या कुछ ताजा अपडेट आपको अब मिल पा रही है? देखिए मेघना, अभी हम दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे हैं और यहाँ पर तो अभी क्योंकि दिल्ली के अंदर तो दिल्ली बॉर्डर पे तो धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पर जो है 4 आदमी इकट्ठा। अब्बास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की। फिलहाल मेरी सहयोगी मोनिका लगातार न्यूज रूम से मेरे साथ बनी हुई है। मोनिका, देखिए ये कहा जा रहा है कई जगहों पर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली थी और सेवाएं प्रभावित होती हुई नजर आती। उससे पहले ही प्रशासन ने यह तय कर लिया था किसानों को कैसे मनाना है, आश्वासन देना है, लेकिन कुछ जगहों पर मोनिका किसान मान गए हैं, लेकिन अब भी कई जगह ऐसी है किसान मानने को तैयार नहीं है, दिखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पिछले आंदोलनों को अगर हम देखें, प्रदर्शन जिस तरीके से पिछली बार किसानों की तरफ से किया गया था, खून खराबा हुआ था, लाठियां जब बरसाई गई थी, तो ऐसी तस्वीरें किसानों के सामने आई थी जिससे कि केंद्र सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी। तो ऐसे में उससे सबक लेते हुए यहाँ पर जो तैयारियां है प्रशासन की वो सख्त होती हुई नजर आई। कई इलाके ऐसे जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई और यहाँ पर पुलिस बल की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। तो पिछली बार का जो प्रदर्शन देखा गया था और जो केंद्र सरकार की किरकिरी हुई थी उससे सबक लेते हुए इस बार प्रशासन की तैयारी काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। और ये भी आप देख रहे हैं कि किसानों को रोकने में फिलहाल प्रशासन समर्थ नजर आ रहा है। बिल्कुल मोनिका, तस्वीरें कुछ ऐसा दिखा रही है कि कहीं ना कहीं अब शांति हो सकती है। अब जो किसान आंदोलन है उसमें कहीं ना कहीं जो उग्र हो रहे थे किसान वो अब शांत हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रणनीति अभी बनाई जाएगी। 3 दिसंबर अभी दूर है और यह भी कहा जा रहा है कि किसान मानने को तैयार नहीं है, उन्हें लिखित में ही आश्वासन चाहिए, उन्हें लिखित में चाहिए कि उनके लिए कानून फायदेमंद रहेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या 3 दिसंबर को संभावना है कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि बहुत बड़ा बयान है, इस पूरे आंदोलन के बीच अगर शांत कराने की बातें कही गई है तो जाहिर तौर पर सोच विचार भी किया जा रहा होगा। बिल्कुल मेघना, इस बार किसानों को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर बार यही देखा गया जब भी किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया तो इसी तरह के बयान सामने आते रहे कि बातचीत की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके किसान जो है वो आश्वस्त नजर नहीं आए। और यही वजह है कि इस बार किसानों को भरोसा नहीं है सरकार पर और इसीलिए इस बार लिखित में कहीं ना कहीं जो है मांगा जा रहा है कि लिखित में दे सरकार के, इस बार बातचीत की जाएगी और सुधार होगा। और इसीलिए किसान भरोसा यहाँ पर केंद्र सरकार पर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, बात करने की बात की गई थी और मामला सुलझाने की बात कही गई थी, लेकिन जब देखा गया कि इस बार भी जो किसान है वो आश्वस्त नजर नहीं आए और किसानों को लगा कि सिर्फ बातचीत करने का भरोसा दिया जाता है और ये सिर्फ टालम टोल की बात है। और इसीलिए इस बार जो किसान है वो पूरी तैयारी के साथ कहेंगे कि आर्या पार के मूड में है और पुख्ता तरीके से वो आश्वासन लेंगे। उनको जब ये वाकई लगने लगेगा कि यहाँ स्थिति जो है वो सुधरेगी, उसी के बाद वो कह सकते हैं कि अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे या फिर माहौल जो है वो ठंडा हो पाएगा। लेकिन मोनिका, एक और बड़ा सवाल है, जिस तरह से आज वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से आज फोर्स का इस्तेमाल किया गया किसानों को रोकने के लिए, अन्नदाताओं को रोकने के लिए, जो भी हथकंडे अपनाए गए हैं, किसान उससे भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। ऐसे में जो भी सरकार की नीतियां हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। सरकार चाहे कुछ भी विचार विमर्श कर ले, किसानों में नाराजगी तो बन ही गई है। बिल्कुल। और मेघना, देखिए बड़ी बात यह है कि अगर इन तमाम चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, आंसू गैस के गोले नहीं दागे जाते, तो स्थिति बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाती और उसको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। और जिस तरह की तस्वीरें पिछले प्रदर्शन में नजर आई थी, खून खराबा नजर आया था, जो किसान थे उनका खून बहा था, तो ऐसे में केंद्र सरकार की किरकिरी हुई थी। इस बार इसीलिए इस तरह के बंदोबस्त किए गए, ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पर नजर रखी गई किसानों पर। तो ऐसे में प्रशासन की
तैयारी हम कहेंगे कि काफी ज्यादा रही और यही वजह रही कि अभी तक जो स्थिति है वो काबू में है। और ये जो तैयारी हम देख रहे हैं यही वजह है कि अभी तक फिलहाल जो कहीं से भी ज्यादा कह सकते हैं कि स्थिति ज्यादा बेकार होती हुई नजर नहीं आ रही और तस्वीरें अभी जो आ रही है वो गुस्से की ही नजर आ रही है सिर्फ किसानों की। मोनिका, एक और यहाँ पर पहलू इस पूरे मामले का निकलकर सामने आता है कि शुरुआत में जब किसानों ने आंदोलन की बात कही थी तब शायद केंद्र सरकार को अंदाजा नहीं था कि आंदोलन इतना उग्र भी हो सकता है, इसीलिए कोई बयान नहीं दिया गया, कोई आश्वासन दिया तो गया लेकिन इस तरह से नहीं दिया गया किसानों से बात की जाएगी, किसान नेताओं से बात की जाएगी, ये बातें नहीं कही गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब लगा कि आंदोलन काफी उग्र हो सकता है उसके बाद ये बयान आया। लेकिन अगर पहले बयान आ जाता, पहले नेताओं से बात करने की बात हो जाती तो शायद आंदोलन आज होता ही नहीं। बिल्कुल मेघना, दोनों तरफ से यहाँ पर हट नजर आ रही थी। यहाँ पर किसानों की तरफ से ये दिखाया जा रहा था कि हम भी नहीं मानेंगे, लगातार अपने तरीके से विरोध दर्ज करवा रहे थे किसान। तो वहीं केंद्र सरकार भी लगातार सिर्फ यही कह रही थी कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है, किसानों को हम समझाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि हम इसको वापस लेंगे। तो इसका मतलब यही था कि कोई भी दोनों में से बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं था। किसान लगातार कह रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध दर्ज करवा रहे थे कि इस बिल को वापस ले, लेकिन केंद्र सरकार ये नहीं कह रहे थे कि बिल को वापस लेंगे या इसमें सुधार करेंगे। हमेशा ये कहती हुई नजर आ रही थी कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है, किसानों को समझाया जाएगा। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं जो किसान है वो आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं और किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आश्वासन जो दिया गया है कि मुलाकात की जाएगी, 3 दिसंबर को बातचीत की जाएगी, उस बातचीत का, उस मुलाकात का क्या एजेंडा होने वाला है, क्या परिणाम निकलने वाले हैं, वो देखने वाली बात होगी। पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ मोनिका, धन्यवाद। तो किसानों ने एक तरह से दिल्ली कूच किया, हल्ला बोल किया और सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश की। लेकिन अब जो बयान सामने आया जितेंद्र तोमर का, वो आश्वासन देने वाला बयान है। शायद 3 दिसंबर को जो मीटिंग होने वाली है, जो बातचीत होने वाली है, उससे इस पूरे मुद्दे का कोई हल निकल पाए और देश के अन्नदाताओं को जो आश्वासन चाहिए वो शायद उन्हें मिल पाए। वरना एक बार फिर से किसानों ने साफ कर दिया है कि वो आर या पार की लड़ाई करेंगे और अपनी रणनीति आगे बनाएंगे।